तो सबसे पहला हमने पॉइंट देखा था, जो फ्रिक्शन होता है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। जब एक बॉडी चल रही होती है, नीचे वाली बॉडी क्या करती है, ऊपर वाली बॉडी के मोशन को अपोज कर रही होती है, तो नीचे वाली बॉडी ऊपर वाले पे घर्षण लगा रही है। आपने देखा होगा कई बार, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली नहीं लगा रही होगी, ऊपर वाली अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही होगी इसको, नीचे वाली कह रही होगी रुक जा, मैं भी नहीं जाऊंगी, तुझे भी नहीं जाने दूंगी। तो बेसिकली कर क्या रहा है, रिलेटिव मोशन को ही रोकने की कोशिश कर रहा है। ये आगे जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे वाली इसको आगे जाने से रोक रही है, और ये पीछे, ये रुकने की कोशिश कर रही थी तो ऊपर वाली इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो फ्रिक्शन होता है ये हमेशा क्या करता है, दो सरफेस के बीच लगेगा, दोनों के दोनों कांटेक्ट में होने चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों संपर्क में होने चाहिए, इट एक्ट ऑन द बोथ द सरफेस, और ये हमेशा क्या करता है, ये दोनों सरफेसेस पे लगता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब सतह कैसी है। भाई खुरदुरी सतह अगर होगी, तो खुरदुरी सतह यानी कि अगर मैं बात करूं रफ सरफेस होगा तो वहां पे घर्षण ज्यादा लगेगा, एकदम स्मूथ सरफेस होगा तो घर्षण कम लगेगा। ठीक है, चलिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेस। अगर मैं किसी दो सरफेसेस की बात करूं तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस, यानी कि सतह की चिकनाहट पे डिपेंड करता है। अब सतह जितनी चिकनी होगी फ्रिक्शन उतना कम होगा, बहुत आसानी से, मतलब वहां पे वस्तु फिसल भी सकती है। या मैं कहूं अगर मुझे टेबल को धक्का देना और बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो हल्का सा धक्का दूंगा चले जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड में अगर घर्षण है तो मैं स्ट्राइकर पे अगर शॉट लगाऊंगा तो वो नहीं जाएगा, लेकिन पाउडर डाल देता हूं तो घर्षण कम कर दूंगा, हल्की से भी फोर्स से वो स्ट्राइकर बहुत तेजी से मूव करेगा। यानी कि घर्षण कम करने से क्या हो जाएगा, मतलब सरफेस को स्मूथ करने से क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। बिल्कुल, अगर एक छोटी सी हल्की वस्तु है और एक बहुत भारी वस्तु है, या मैं क्या करूं, एक टेबल को धक्का दूं तो वो आसानी से धक्का दिया जा रहा है, लेकिन इस टेबल के ऊपर एक भारी बक्सा रख दूं, अब धक्का दूं तो अब उसको धक्का देने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि घर्षण बढ़ चुका है। घर्षण डिपेंड करता है कितनी तेजी से आपने उसको प्रेस किया हुआ है, दबा के रखा हुआ है इस वस्तु को जमीन के साथ। नेक्स्ट कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई बॉडी विराम अवस्था में है, कोई वस्तु विराम अवस्था में, अब मैं उसे धक्का दे रहा हूँ तो उस टाइम जमीन यानी कि सतह और बॉडी के बीच जो घर्षण लग रहा है वो स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक घर्षण है। ये कब आएगा, जब कोई बॉडी विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट पोजीशन में, तब जो घर्षण रोल प्ले करता है उसको स्टैटिक